अथर्ववेद में है। तो इस तरह से कुल 20,000 के लगभग मंत्र हैं जो इन वेदों में आते हैं। और वेदों में मंत्र ही हैं जिनको हम या तो हम इनको मंत्र कहेंगे या ऋचा कहेंगे। सूक्त मंत्रों का संग्रह है। सूक्तों की भी संख्या है अलग अलग इन सब मंडलों में। जैसे उदाहरण के लिए ये 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, और इनमें सब में मंत्रों की सूक्तों की संख्या है, और सूक्तों के बाद मंत्र आते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय इसमें यह बनता है कि संहिताओं के बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये वेदों का विस्तार करते हैं। ब्राह्मण ये ग्रंथ हैं, आरण्यक ये ग्रंथ हैं, और उसके बाद उपनिषद हैं। तो उपनिषद जो है, उपनिषद को वेदांत कहा गया है। और वेदांत इसलिए कि वेद का श्रो भाग है, वेद का शीर्ष भाग है, अंत नहीं है। जैसे कहें पूर्णांत हम कहते हैं, तो ये कहें कि उसको कंक्लूड करते हैं, उस ज्ञान को पूर्णता प्रदान करते हैं, इसलिए इनको वेदांत कहा गया है उपनिषद। और उपनिषदों का महात्म्य इतना है, इससे समझें कि जब हम कहते हैं कि 4 महावाक्य वेद के आते हैं, 4 महावाक्यों की बात होती है वेदों की, तो इनमें वे महावाक्य मूलतः वेदों में नहीं है। हम इनको वेदों के महावाक्य कहते हैं। जिस तरह से अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बहुत हम जानते हैं महावाक्य है वेद का, लेकिन यह वेद में ना होकर के यह बृहदारण्यक उपनिषद में है, जो कि यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसी तरह से तत्त्वमसि एक दूसरा महावाक्य है। तत्त्वमसि जो है ये आता है छांदोग्य उपनिषद में आता है, और ये सामवेद के अंतर्गत है। अयम आत्मा ब्रह्म यह तीसरा महावाक्य है, और ये मांडव्य उपनिषद में आता है, और ये अथर्ववेद के अंतर्गत है। और इसी तरह से अज्ञानम ब्रह्म ये जो है ऐत्रेय उपनिषद में आता है, और ये ऋग्वेद के अंतर्गत है। इसका मतलब ये है कि उपनिषदों में जो मंत्र हैं उनको वेद के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से हमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इनको वेद के ही भाग के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज हमें चर्चा संक्षेप में उपनिषद पर आपने करने के लिए कहा है। तो मुख्य रूप से जो उपनिषद हैं तो आदि शंकर ने सबसे पहले, आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले जिनके भाष्य लिखे 11 उपनिषद हैं। ईशादि से आरंभ करके 11 उपनिषदों पर आदि शंकर ने भाष्य किया है। और उनके बाद इन पर बाद में भी विचार हुआ, लेकिन सबसे पहले किसी ने भी विचार किया है आदि शंकर ने किया है, क्योंकि वो वेदांत की प्रतिष्ठा की, उन्होंने वेदांत दर्शन की प्रतिष्ठा की। ज्ञान पक्ष जो वेदों का है वह उपनिषदों से उद्घाटित होता है, और उन्होंने इनका भाष्य करके, इसलिए अधिकांश लोगों के पास गीता प्रेस गोरखपुर ने भी उदाहरण के लिए इन्हीं उपनिषदों को प्रमुखता दी, इन्हीं को प्रधान से छापा, और इन्हीं उपनिषदों को बाहर भी पहुंचने का अवसर मिला। ये उपनिषद है जैसे ईशोपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। केनोपनिषद है, ये सामवेद के अंतर्गत आता है। कठोपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत, ऐत्रेय ऋग्वेद के अंतर्गत, छांदोग्य उपनिषद सामवेद के अंतर्गत, श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद और कौशिकी ऋग्वेद के अंतर्गत। इस तरह से इनके भाष्य आदि शंकराचार्य ने किए हुए हैं। और सामान्यतया इन्हीं उपनिषदों के बारे में देश विदेश में इनका प्रचार हुआ है। बाद में पता होगा
ये औरंगजेब के बड़े भाई हैं, औरंगजेब के बड़े भाई अर्थात दारा सुको। दारा सुको ने सबसे पहले फारसी में उपनिषदों का अनुवाद कराया। दारा सुको बहुत बड़ा श्रेय जाता है उसको, और उसने अनुवाद कराया, और ये फारसी का जो अनुवाद था उपनिषदों का, यही पश्चिम में पहुंचा। पश्चिम में ज्ञान का द्वार भारतीय मनीषा का उद्घाटित हुआ, प्रकाश पहुंचा भारत का। तो जो दारा सुकोई ने उपनिषदों का अनुवाद कराया था, तो ये पश्चिम में पहुंचा। इसके बाद वहां लोगों को पता चला कि इतना ज्ञान भारत में है, और इतना सूक्ष्म ज्ञान है। इससे दुनिया में एक नया जागरण हुआ। और एक इस संबंध में आप ने अभी देखा होगा, उपनिषद गंगा का एक सीरियल बना था, और ये इस सीरियल को तेजोमयानंद जी, जो चिन्मय मिशन के प्रमुख हैं इंटरनेशनल, वो भोपाल से संबंधित भी रहे हैं, यहाँ आते हैं, हम दर्शन और से संवाद का अवसर मिला है। तो तेजोमयानंद जी ने बनवाया था, और चंद्रकांत द्विवेदी ने इसके कई वो थे। तो उसमें उपनिषदों, ये प्रधान जो उपनिषद हैं, इनके संबंध में बहुत अच्छा सीरियल बनाया, और इसका लोगों को ज्ञान पहुंचा, सब दूर लोगों ने पहचाना। एक और आपने नाम सुना होगा गुप्त जी, पॉल ब्रंटन का। पॉल ब्रंटन जो 1940 के आसपास भारत की उन्होंने यात्रा की थी, पॉल ब्रंटन। और वहां यहाँ पर वो दक्षिण में जो अपने महाराज जी थे, वहां उन्होंने यात्रा की थी। तो उन्होंने बहुत कुछ प्रभावित किया पश्चिम को, और उनके आधार पर पश्चिम में सर्च इन सीक्रेट इंडिया एक किताब लिखी थी महात्माओं से मिलकर के। और उसमें एक किताब उनकी हमारे पढ़ने में उधर 1970 के आसपास आई थी। उसमें हिडन टीचिंग बियॉन्ड योगा, वो किताब उन्होंने लिखी थी, हिडन टीचिंग बियॉन्ड योगा। तो उन्होंने कहा था कि कोई हमको मिला, और उन्होंने कहा कि ये प्रस्थानत्रयी को हम लोग जानते हैं, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत जो वेदांत का विषय है आता है, और इसके अंतर्गत तीन तरह के ग्रंथ आते हैं। एक तो सबसे पहले उपनिषद आएंगे, और इसके बाद जो ये वेदांत दर्शन, और इसमें गीता। तो उसमें उन्होंने लिखा हिडन टीचिंग बियॉन्ड योगा में कि हमको किसी ने कहा कि अगर आपको संपूर्ण भारतीय मनीषा का ज्ञान प्राप्त करना है तो ठीक है गीता, लेकिन उन्होंने कहा 3 चीजों को पढ़ना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा अष्टावक्र गीता, एक कहा मुंडकोपनिषद, अष्टावक्र गीता, मुंडकोपनिषद, ये भी वेदांत के विषय बनते हैं। ये अब प्रश्न ये उठता है, अब संक्षेप में हम समझते हैं इसको लेकर के। एक किताब हमने लिखी थी गुप्त जी 2000 के पहले लिखी थी, इसका नाम मैत्रेयी है। ये इस किताब को हमने लिखा था बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है थी। बड़ा प्यारे उपनिषदों में कथाएं हैं। इसमें उदाहरण के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य, इनके कथानक हैं। ये कथा आती है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, वानप्रस्थ आश्रम उनका व्यतीत हो गया, और उन्होंने उनकी 2 पत्नी थी। याज्ञवल्क्य से 2 भार्या बहू, कात्यायनी मैत्रेयी जो। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नी थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। उन्होंने कहा कि अब हमारा मन हो रहा है कि अब संन्यास ले लें, संन्यास ग्रहण करें, और बहुत समय हो गया, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो संपत्ति है आप दोनों में बांट देते हैं। दोनों पत्नियों, उन्होंने कहा गार्गी और मैत्रेयी में। तो उन्होंने कहा कात्यायनी का, तो उन्होंने कात्यायनी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैत्रेयी, इनका हमने इसमें कहा है गार्गी और मैत्रेयी एक ही थी, और विश्वविद्यालय प्रकाशन से छपी थी, भारत सरकार के उसमें मंत्रालय में भी पहुंची, उस पर चर्चा काफी रही। तो ये इन्होंने कहा
उनने पूछा मैत्रेयी ने कि ये बताइए कि यदि हम आपकी संपत्ति ले लेंगे तो इससे हमको क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्या हमको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्या हमको अमृत मिल जाएगा? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देवी, तुम सारे संसार की संपत्ति की भी स्वामिनी बन जाओ, तब भी तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, अमृत तो प्राप्त नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा, एनाहम अमृतस्याम तेना हम किम कुर्याम, जिससे मुझे अमृतत्व तो नहीं मिलेगा उसका मैं क्या करूंगी? तो हमारे हिस्से की संपत्ति भी कात्यायनी को आप दे दीजिए और हमको तो वह उपदेश करिए, वह ज्ञान दीजिए जिसे आप ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तब फिर उन्होंने उपदेश उनको दिया, उस पर आधारित हमने ये लिखी। यहाँ हजारी प्रसाद जी द्विवेदी भी हुए हैं यहाँ भारत में, और उनके भी बहुत, उन्होंने पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, वाण भट्ट की आत्मकथा और एक अनाम दास का पोथा नाम का एक उपन्यास लिखा। वह अनाम दास का पोथा जो है वह छांदोग्योपनिषद पर आधारित है, छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। उसमें कहानी ये आती है कि राजा जानस्वृति अपने राजमहल के ऊपर विचरण कर रहे थे और उसमें ये कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे। तो एक हंस ने कहा कि राजा जानस्वृति हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो दूसरा हंस बोला, अरे वाह क्या ज्ञानी है, इनको उतना ज्ञान थोड़ी है जितना रैक को है। तो उन्होंने कहा, भाई रैक को क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा, रैक में तो ये है कि जिसके पास, किसी के पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन रैक को उसके आगे का सत्य उद्घाटित करते हैं। तब राजा जानस्वृति ने उनकी बात सुन ली और उन्होंने कहा कि भाई रैक को खोज करिए आप। वो बड़ा लंबा उपाख्यान है। तो संक्षेप में हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारे उपनिषद हैं, उपनिषद वेदों में मंत्र हैं और स्तोत्र हैं, तीन हैं उसके मुख्य भाग बनते हैं। एक तो उपासना, आराधना, हमको देवाराधन करना है, अभ्यर्थना, उनकी स्तुति करनी है। एक यज्ञ क्रिया से संबंधित, एक उपासना और एक कर्म और एक ज्ञान का। तो उपासना 80% है वेद का भाग है और करीब 15% उसका कर्मकांड परक है। केवल 5% ही उसमें ज्ञान परक वो है। उस ज्ञान का प्रकाश, उस ज्ञान प्रभाग का विस्तार उपनिषदों में मिलता है। अब ये अभी 10 उपनिषदों की बात की, लेकिन इसमें इन 10 उपनिषदों में शीतोपनिषद का नाम नहीं आया। अभी जो हमने नाम लिया, शीतोपनिषद का नाम नहीं लिया, क्योंकि शीतोपनिषद आता है 108 उपनिषदों की सूची में। वैसे तो उपनिषद की अगर देखा जाए, कई जगह मिलता है तो 200 से और 250 तक की संख्या पहुंच जाती है, लेकिन 108 उपनिषद का उल्लेख सर्वत्र आता है और उसकी सूची भी है, इस समय भी हमारे पास है। आप भी नेट पर खोज करेंगे तो 108 उपनिषदों की सूची आपको मिल जाएगी। महत्वपूर्ण इसमें बात यह है आज तो, और इस बात को बड़े ध्यान से आप सब मनीषी लोग बैठे हुए हैं सुने, कि इसमें एक कैवल्योपनिषद है। इसमें एक शब्द है, इसमें कैवल्योपनिषद है और कैवल्योपनिषद है 108वां उपनिषद ही है। इस कैवल्योपनिषद में सूची भी दी गई है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसमें कैवल्योपनिषद में स्वयं भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ बैठकर, भगवान श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ बैठकर हनुमान जी को बता रहे हैं, हनुमान जी को उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, कैवल्य क्या है। और इसमें इस कैवल्योपनिषद में ही 120
उपनिषदों की सूची दी गई है और इसमें सीतोपनिषद का भी नाम आता है। एक हमारे मन में बहुत बड़े आरंभ से ही प्रश्न था और इस प्रश्न के उत्तर में मैं करीब 30 वर्ष भटका। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। तुलसीदास जी ने कहा सैकड़ों बार। और वेद भी भगवान राम की स्तुति करते हैं जब भगवान का राज्याभिषेक होता है। एक वेद के बहुत बड़े विद्वान जो थे, उन्होंने हमारी इस किताब की भूमिका लिखी, बहुत बड़े विद्वान थे, और उसमें उनका कहना यह था कि वेद को तो तुलसीदास जी के समय उपलब्ध भी रहे हों, देखे भी हों, पढ़े भी हों, बड़ा कठिन समझना जाता है। क्योंकि वेद का जो संहिता भाग, यहां तक कि उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भी, हम कितना मानते, आदि शंकराचार्य ने भी वेदों के संहिता भाग, संहिता का जो मंत्र भाग है उसका संदर्भ कहीं नहीं दिया। आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषदों को ही वेद मानकर उन्हीं पर अपने आप को केंद्रित किया, लेकिन आदि शंकराचार्य ने जो वेद के मंत्र भाग हैं उनकी कहीं बात नहीं की। इसीलिए आपको पता होगा एक बड़ी विचित्र द्वंद्व चला। जब दयानंद सरस्वती जी यहाँ आए तो उनका आंदोलन इस विषय को लेकर के था, उनका इस विषय को लेकर के था, सत्यार्थ प्रकाश का नाम सुना होगा, आर्य समाज का जो आधार है, दयानंद सरस्वती जी की जो क्रांति का आधार है वह ये है कि उन्होंने अपने आप को वेदों के केवल मंत्र भाग पर ही सीमित रखा, संहिता भाग पर ही सीमित रखा, और कुछ उपनिषदों, कुछ बहुत सीमित से उपनिषदों पर बात करते थे, पूरे उपनिषदों पर भी नहीं जाते थे। रामायण महाभारत को तो और पुराणों को तो काल्पनिक ही कहते रहे। हमारे देश में ऐसा हुआ है, पश्चिम को हम दोष देते हैं कि उन्होंने मिथ कह दिया, हमारे पुराणों को इतिहास है, सब कुछ है, लेकिन हमारे देश में भी हुआ। आर्य समाज ने काम किया, सरस्वती जी ने काम किया, तो ये तो उसमें हमारे मन में प्रश्न था जो मैं कह रहा कि ऋग्वेद हमने पढ़ा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मूल संहिता भाग में नहीं है उनके संदर्भ। 3 बार ऋग्वेद में नाम भगवान राम का आता है, 3 मंत्रों में आता है, लेकिन इन राम से संबंध नहीं है। वो राम विशेषण के रूप में है, एक राजा के किसी नाम के रूप में है। सीता का भी नाम आता है लेकिन सीता से संबंध नहीं है उनका। दासराज्य राजा का नाम आता है लेकिन उनसे संबंध नहीं है। तो हमारे मन में यह प्रश्न रहा कि राम कहाँ है वेद में। सैकड़ों बार इन्होंने हमारी भूमिका में लिखा, उससे हमको उन्होंने तो ये कहा कि उन्होंने देखे भी नहीं होंगे, तो हमने हाथ जोड़कर कहा था, इस वाक्य को निकाल दिया। बहुत बड़े विद्वान थे वो कि ये ना करें, हम ये अनर्थ होगा, तो वो निकाल दिया था भूमिका से। लेकिन ये मन में आया फिर कैसे हम कहते हैं कि राम, तुलसीदास जी ने कैसे कहा। और तुलसीदास जी कम पढ़े लिखे नहीं थे, षडंग वेद का इनको ज्ञान था। षडंग वेद का मतलब ये होता है वेद के जो 6 अंग हैं, वेद के जो 6 अंग हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 अंग। षडंग वेद का ज्ञान था उनको, सभी ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञान था। तो तुलसीदास जी ने कहीं कोई त्रुटि नहीं की, कर ही नहीं सकते त्रुटि। तब फिर जब हमारे ध्यान में आया 108 उपनिषदों की सूची में गुप्ता जी, जब श्री राम तापनीय उपनिषद, श्री राम पूर्व तापनीय उपनिषद, श्री राम उत्तर तापनीय उपनिषद, जब उसमें हमको ये देखने को मिले, उपनिषद ये मिले, तो हमारा ऐसा हो गया कि जीवन का भारी संताप दूर हो गया। और इसमें पहले ये कितनी सीमा तक लोग अपने आप को संकुचित करके रख छोड़ते हैं। तो आज अब हम सीतोपनिषद पर आए जाते हैं। ये सब बात इतनी हुई, इसके लिए हमने अपनी तैयारी भी की हुई है, तो इसमें से मैं कुछ पढ़ करके और कुछ कह करके सुनाता हूँ। ये जो रामचरितमानस में उन्होंने भगवान तुलसीदास जी ने आरंभ किया इसका, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वजन श्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जब उन्होंने कहा ये, तो
ये कहाँ से आया उनके पास, ये तुलसीदास जी कहाँ से आया? तो ये आप जब देखेंगे सीतोपनिषद में जाएंगे तो सीतोपनिषद में बिल्कुल वही वर्बेटम लगभग आ जाता है। अब तुलसीदास जी ने नकल तो नहीं की है, लेकिन ये उसमें से आ जाता है। तो ये, और जब ये भी प्रश्न उठता है, हम सामान्यतः वाल्मीकि के आधार पर चलें और दूसरी रामायण के आधार पर चलें, तो सीता को तो हम लक्ष्मी जी का अवतार मान के चलते हैं। लेकिन जब तुलसीदास जी ने अपनी स्तुति में उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्त्रीम सीताम न तुम राम बल्लभाम कहा, और जब बालकांड में उस समय कहते हैं जब कश्यप अदिति महातप की ना, उस समय जब सीता जी जो आई उनके महाशक्ति के रूप में, तो उनका वर्णन उन्होंने किया, भ्रुकुटी विलास जासु जग हुई राम बाम सीता सोई। वो सीता उनके साथ आई हुई थी। और वाल्मीकि जी भी जब वंदना करते हैं, जब राम लक्ष्मण सीता उनके आश्रम में पहुंचते हैं, तब उसमें वो कहते हैं, जो श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालक जग पालक पालक हरती रुख पाए कृपा निधान की, उसमें भी उन्होंने ये कहा। तो इन सब जो संदर्भ हैं उनके, ये इनका तुलसीदास जी ने सब कुछ अध्ययन किया था। और वाल्मीकि जी ने तो इतना ही कहा है, सीताया चरितम महत्, उसकी स्थापना में हमने राम का कहा है, सीता का कहा, इसमें चरित्र दिया है, पौलस्त्य रावण का, तीन उन्होंने कहा हमारे मुख्य पात्र हैं वाल्मीकि जी के अनुसार, राम है, पौलस्त्य रावण है, और सीताया, सीता का भी हमने महान चरित्र में दिया हुआ है। तो इसमें फिर जो सीता का जो अध्यात्म स्वरूप है, अध्यात्म की महत्ता है, और कहें कि जो सर्वशक्तिमत्ता उनकी है, तो वो कहाँ से प्रकट होती है? तो कुछ अध्यात्म रामायण में इसमें संदर्भ आते हैं, लेकिन सबसे जो इसका महत्वपूर्ण विषय है, और कहें तुलसीदास जी की प्रेरणा का आधार है, क्योंकि इस युग में रामानंद जी महाराज ने जन्म ले लिया था 13वीं सदी में, और रामानंद जी जिनसे राम जो वैष्णव परंपरा आरंभ हुई, तो उस समय उनके समय ये अगस्त संहिता और राम से संबंधित जो और उपनिषदों पर विचार और मंथन आरंभ हो गया था। तो इसमें जो सीतोपनिषद आरंभ होता है, और इसका आख्यान तो बहुत छोटा सा है, और सीता की महत्ता का ही वर्णन है। आख्यान इसमें होता है कि प्रजापति ब्रह्मा देवताओं को बताते हैं, और देवताओं को आरंभ करके सीता जी के परिचय से ही आरंभ करते हैं। मूल प्रकृति रूपत्वात् सा सीता प्रकृति स्मृता, मूल प्रकृति रूपत्वात् सा सीता प्रकृति स्मृता। सीता मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति है सीता। अब आप देखें इसमें भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने 2 प्रकार की प्रकृति बताई है, परा और अपरा। पहले उन्होंने अपरा प्रकृति की बात की, जो परा नहीं है। वो अपरा प्रकृति में कहा है अष्टधा प्रकृति है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचो अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, मेरी अष्टधा जो प्रकृति है उसमें कौन है? 5 तत्व, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8, ये अपरा तत्व है। तो ये कह रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अप्रेयम इतस्त्वन्या में पराम, लेकिन इनके अपर मेरी परा प्रकृति, मेरी परा प्रकृति को भी समझो। वो कौन है परा प्रकृति? जीव भूता महाबाहो वेदम धारिते जगत, जीव भूता महावायु वेदम धारिते जगत। इस जगत का संधारण करने वाली जीव भूता वो है परा प्रकृति ही है। तो इसमें जो बता रहे हैं सीतोपनिषद में, वही परा प्रकृति सीता है। सीता उसी परा प्रकृति के रूप में है। प्रणव प्रकृति रूपत्वात् सा सीता प्रकृति रुच्यते,
सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षात माया भवेत, साक्षात माया है। मम माया दुर्त्या है, इसमें भगवान ने कहा है गीता में भी, मम माया दुर्त्या है, मेरी माया कठिन है। सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षात माया भवेत विष्णु प्रपंच बीजम च माया इंकार उच्यते। अब इसमें इन सब का बड़े विस्तार से विचार इसमें आता है। सा, ई, ता, इन सब वर्णों का इसमें बड़े विस्तार से विचार आता है। सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षात माया भवेत विष्णु प्रपंच बीजम च माया इंकार उच्यते। सकारा सत्य ममृतम प्राप्ति सोमश्च कीर्त्यते तथा तकार तारक्षम्या च प्रस्तम स्मृतः। ईकार रूपिणी सोमा अमृत अमृत वायव मोक्ति चाभरणम अलंकृता महामाया अव्यक्त रूपिणी व्यक्ता व्यक्ता अव्यक्त रूपिणी व्यक्ता भवती। जो अव्यक्त है वह व्यक्त करके आती है। अब यह जो है, यह जो दर्शन है, ये दर्शन शैव दर्शन में इसका बड़ा विस्तार मिलता है। शैव दर्शन में शिव और शक्ति, इस पर विचार बहुत हुआ है। और उसमें आदि शंकर की यदि हम सौंदर्य लहरी पढ़ें तो उसमें सौंदर्य लहरी में आता शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवतुम न चेदेवं देवो खलु कुशला स्पंदतुमपि अतस्त्वम् आराध्यम विधिहर विरंचादिभिर्वै प्रणंतुम स्तोतुम कथम कृते पुण्या प्रभवति। वो कहते हैं सौंदर्य लहरी में आदि शंकर कि शव में शक्ति की ई लगा दें यदि हम तो शिव हो जाते हैं। तो चैतन्यता शव में जड़ शिव में चैतन्यता यदि आ रही है तो ईकार जो ई लग गई है शक्ति की, उससे आ गई। शिवा शक्तिया युक्त, शक्ति से युक्त होकर के शव शिव हो जाते हैं। ऐसी विधियर ब्रह्मा विष्णु और शिव के आराध्य आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर हैं जिसके पाए ये वो जिस पर बैठती, आसन पर बैठती हैं शक्ति, उसमें उन्होंने बताया ब्रह्मा विष्णु शिव और ईश्वर, उसके चार पाए हैं जिस पर तदाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम, उस परम शिव के पर्यंक पर वो बैठती है। तो वही इसमें सीता की वैसी ही शक्तिमत्ता इसमें बताई गई है सीतोपनिषद में। इसमें ये जो इसके 7वां जो मंत्र है सीतोपनिषद का, उसमें केवल 37 मंत्र आए हैं, नहीं है सीतोपनिषद 37 मंत्रों आया, सब में विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। 7वां मंत्र जो आता है जिसका हमने कहा कि तुलसीदास जी ने प्रेरणा ली थी, उसमें वही भाव आता है। श्री राम सानिध्य वशात जगदाधार कारिणी, श्री राम सानिध्य वशात जगदाधार कारिणी स्थिति संहार कारिणी सर्वदेहिनाम सीता भवति गेया मूल प्रकृति संगीता प्रणत्वात् प्रकृति रीति वदंती ब्रह्मवादिना। श्री राम के सानिध्य से जगदाधार हो जाती हैं सीता, संसार का आधार बन जाती हैं, उत्पत्ति भी वे करती हैं, पोषण भी वे करती हैं, संहार भी उन्हीं के द्वारा होता है। और इसीलिए उनको मूल प्रकृति के रूप में ही जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। प्रणत्वात् प्रकृति रीति वदंती ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी इस तरह से उन्हें बताते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात कही है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और जो विषय आपने बाद में हमको दे दिया था कि ये सीता जो है, सीता के वेदांग इतिहास और पुराण में व्यापकत्व, वो ये कहा है, सीतोपनिषद ये कहता है चाहे आप वेद पढ़ लीजिए चाहे उपवेद पढ़ लीजिए। उपवेद जानते हैं गुट्ठी, चार मूल वेद के 4 उपवेद भी हैं,
धनुर्वेद, संगीत का, वास्तु और स्वास्थ्य का। तो ये चारों ये वेद आते हैं। और वेदांग जो हमने कहे हैं 6 वेदांग आते हैं। तो इतिहास, रामायण और महाभारत और पुराण, तो 18 पुराण हम जानते ही हैं। तो इसमें सीतोपनिषद कहता है कि सभी वेद, सभी वेदांग, उपवेद, पुराण और इतिहास में सीता ही है सर्वत्र। इतिहास इतिहास पुराणाख्याम उपांगश्च प्रकीर्तिता, वास्तुवेदो, धनुर्वेदो, गांधर्वो दैविकस्था है। वास्तुवेद, धनुर्वेद, गांधर्वेद, ये गांधर्वेद सामवेद से निकला हुआ है, धनुर्वेद यजुर्वेद से निकला है, वास्तुवेद अथर्ववेद से निकला है। आयुर्वेदश्च, आयुर्वेद भी अथर्ववेद से निकला है। आयुर्वेदश्च पंचैते उपवेदाम प्रकीर्तिता, दंडो नीतिश्च वार्ता च विद्या वायुजया परा, एक विंशति भेदोयम स्वयं प्रकाश प्रकीर्तिता। तो वो उनका सीतोपनिषद कहता है कि सब जगह सीता का कुछ भी वेद वेदांग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो सीता जी को ही आपको समझना है। अब इसमें एक और उल्लेख इसका संदर्भ, उसके बाद फिर बस संक्षेप में और कंक्लूड कर दूंगा मुझे लगता है। इसमें आता है सीता के संबंध में, सीता साक्षात शक्ति ही भगवतः स्मरण मात्र रूपाविर्भाव प्रादुर्भावात्मिका निग्रहानुरूपा भगवत सहचारिणी अनपायनी अनवरत स्त्रिणी उदिता अनिंदिताकारा निवेशोन्मेष सृष्टि संहार तिरोधानुग्रहाद सर्वशक्ति सामर्थ्यात साक्षात शक्ति रीति गीयते। साक्षात शक्ति ही है ये, उनको इसी रूप में हमको समझना है। इन्होंने एक इस संबंध में हमारे यहाँ धर्म सम्राट करपात्री जी हुए हैं, उनको धर्म के सम्राट ही कहा गया है, क्योंकि इन्होंने जो हमारा सनातन धर्म है और इसके संबंध में कार्य किया है। और जितने भी आज शंकराचार्य हैं सब उनके व्याख्या पर आधारित चलते हैं। इसमें उन्होंने अपने एक किताब में लिखा है, बड़े उनकी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ग्रंथ में लिखा है, हे चिन्मयी, हे सदानंद घन स्वरूप माँ, हे निर्विशेष सविशेष स्वरूप, हे निर्गुण सगुण निराकार साकार स्वरूप माँ, तुम्ही तो कृष्ण की रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी हो माँ, तुम्ही परम ब्रह्म महेशी साक्षात परम विद्या स्वरूपिणी हो, और तुम्ही प्रत्येक चैतन्य और ब्रह्म स्वरूपा भी हो, तुम्ही दश महाविद्या तथा अनंत उपविद्या स्वरूपा हो। ये हमारा जो ये शक्ति और ये कहें ये जिस तरह से शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, उनमें भेद नहीं दिखाई देता है, तो वह अभिन्नता का ही बोध है। अब इसमें आदिशंकर का, और हमको एक याद आता है सौंदर्य लहरी का, ये इस अर्थ में इनको कह सकते हैं। मैं इसे कंक्लूड करता हूँ इस पर न जाकर के। ये 2 संदर्भ रामचरितमानस के यहाँ देना हमको आवश्यक लगते हैं, 2 संदर्भ देना बहुत प्यारे लगते हैं। हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस में यह सीता का यह विराटत्व, सीता की यह परा प्रकृति की क्षमता का प्रकटीकरण कहाँ होता है। तुलसीदास जी ने 2 स्थानों पर ऐसा हमारे समझ में आता है। एक तो जब बारात आई है, वहां पर भगवान राम की दशरथ जी लेकर के आए हैं, उस समय सीता जी ने अपना वैभव प्रकट किया। रामचरितमानस में सीता जी ने उस समय अपना वैभव प्रकट किया है। जानी सिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जलाई। याद आ रहा होगा रामायण प्रेमियों को। जानी सिय बारातपुर आई, कछु महिमा निज प्रकट जलाई। एकमात्र है स्थान है रामचरितमानस में जहां सीता जी ने अपने महिमा, अपने वैभव,
कैसे किया? सिद्धि बुलाई, भूप पहुंचई करण पठाई। बारात की पहुनाई करने के लिए उन्होंने कहा कि आप स्वागत सत्कार करिए। विभूति, सारी विभूतियों को उन्होंने भेज दिया वहां जाकर के। सिद्धि सब सी आयुष अकनी, और वो सभी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि, और वही अष्ट सिद्धि नवनिधि जो थी बस दूसरे संदर्भ में हनुमान जी के उसमें आता है। सब सिद्धि शीस अकनी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। और उतना वैभव उन्होंने उत्पन्न किया, बरातियों को सुख प्रदान किया। और दूसरा अवसर वह है जब हनुमान जी को उन्होंने कहा अष्ट सिद्धि के दाता, असवर ज्ञान की माता। तो ये तो हनुमान चालीसा कहते ही है, लेकिन उन्होंने कहे थे, उन्होंने अजर अमर गुण निधि सुत हो। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा नहीं दे पाए, विष्णु नहीं दे पाए, शंकर जी नहीं दे पाए, तपस्या कर करके मर गए, सब जा करके आकर वरदान चाहते रहे, लेकिन हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त हुआ। एकमात्र किसी को यदि वरदान प्राप्त हुआ तो वह हनुमान जी को हुआ। और इसके आगे उन्होंने कह दिया, करही सदा रघुनायक छोहू। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो अगर वरदान किसी को प्राप्त है, वरदान की कोई अर्थवत्ता बनती है, तो वो सीता जी के प्रदान वरदान और हनुमान जी के प्राप्त वरदान में बनती है। अजर अमर गुण हो। मैं समझता हूँ पर्याप्त समय हो गया है, और कोई ज्यादा बहुत कुछ थोड़ा सा ज्यादा भी हो गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कुछ विचार करने और कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।